लाल नागर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली बंद नहीं होगी। फिलहाल सरकार योजना को बंद नहीं कर रही है, समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये उनके तरफ से कहा गया और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। ये कि जो अभी एक सुनने में आ रहा है कि जो गरीब तबके के लोग जो 100 यूनिट की जो योजना है और जो किसानों को जो 2000 यूनिट की जो योजना थी, क्या वो बंद करने की सरकार प्लानिंग कर रही है? अभी कोई किसी तरह की कोई बंद करने की योजना हमारी नहीं है। और खबर अलवर से है, जहां मानसून पूर्व बारिश शुरू नहीं होने से भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर जारी है। वहीं जिले में मई जून महीने में भीषण गर्मी से बिल्कुल भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। ऊपर से कई घंटे तक अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में आने से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 62 साल से लेकर के 80 साल तक के 6 बुजुर्ग महिला पुरुषों को हीट वेव के चलते भर्ती होना पड़ा है। तो आपको बता दें कि अलवर में तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है। भीषण गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कि कैसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। भीषण गर्मी से काफी लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली भी कट रही है तो घरों में भी लोगों को मुश्किल हो रही है। अचानक जी बढ़ रहा था, आप 11 बजे से दवा भी डालती है, अब चाय पिला दी। क्या उम्र है 80 साल में लगभग। नहीं अभी गर्मी उल्टी हुई है, तो बारी उल्टी हो जाए, 2-3 उल्टी हुई, परसों लग रहा 16 तारीख को पढ़ाई हमने ये 2 घंटा कैसे कर दी, फिर वजह कैसे खराब होगी, फिर कल मैं कोई लाभ और ना हो, फिर मैं लेकर आई है तो रात में देखा छोरा देखा रात में। कितनी उम्र है? उम्र 70 साल की होगी। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सीकर जिले के दौरे पर हैं और उन्होंने सीकर में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पिछली सरकार पर जम करके निशाना साधा। कहा कि पिछले सरकार के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बच्चों के साथ ज्यादती की है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीधे 1 से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे और खोलने की घोषणा कांग्रेस सरकार में कर दी थी। बच्चे अचानक से अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? उन्होंने कहा कि अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए पेपर लीक किया गया। साथ ही जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा, ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे सीकर में। यदि डोटासरा जी ने कोई स्कूल खोले होते तो मैं बंद नहीं करता, न सोचता, न अभी कर रहा हूँ, न करने की योजना है। परंतु इन्होंने जो राजस्थान के बच्चों के साथ जातियाँ की है ना, डोटासरा जी ने दुश्मन समझा ना राजस्थान के बच्चों को। इससे निकम्मा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने कक्षा 1 से सीधा 12वीं तक कर दिया। यानी कक्षा 6 का बच्चा हिंदी माध्यम पढ़ता एकदम 7वीं में जाकर के अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा। 8वीं पढ़ने वाला अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र किया है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है और वो बताएं डोटासरा जी कि आपने किसके कहने से राजीव गांधी स्टडी सर्कल में पेपर रखवाए थे और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को उसकी रखवाली रखवाई थी और उनको चाबी क्यों दी थी? आपने षड्यंत्र पूर्व को चाबी दी ताकि मेरे मिलने वाले लोग पेपर निकाल लेंगे रात को, और उससे सौदा किया होगा कि जितना तुम पेपर बेचोगे उसका 75% मेरे को चाहिए, इसलिए हुआ होगा। अब ये जांच एजेंसी बढ़ रही है। जो दोषी होगा, कोई भी हो, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे मैं हूँ, जो भी होगा जेल जाएगा। और जयपुर के मानसरोवर इलाके में जयपुर विकास प्राधिकरण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो कर रहा है। आज सुबह करीब 10 बजे से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अधिकारी पहुंचे थे और इस दौरान कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। स्थानीय महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया। जेसीबी का रास्ता एक बार रोक लिया गया था। पुलिस और प्रशासन का बंदोबस्त तकड़ा देखने को मिला और इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रहे लोगों को मौके से हटाया। वहीं तीखी बहस भी अधिकारियों के साथ हुई है। हालांकि समझाइश के बाद कार्रवाई फिर से शुरू की गई। करीब 1 बजे तक जेडीए ने पृथ्वीराज नगर के इलाके में 80 से ज्यादा अवैध मकान, दुकानें और अन्य स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जो अतिक्रमण थे और इसी बीच स्कूलों पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेडीए के अधिकारी उनके घर दुकान तोड़ रहे हैं, जबकि सेंट टेरेसा स्कूल की बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई, यह भी अवैध निर्माण है।
बच्चों के आने जाने में बहुत परेशानी है। और गली में रोड है, ये 100 फीट की रोड है, जहाँ ऐसी रोड बने रही है जो 15 फीट की रोड है, आने जाने में बहुत परेशानी है। और हम तो ये खुशी है कि अगर ये हमारी रोड 100 फीट की हो रही है तो हम बड़ी खुशी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी कितने निर्माण है जो आप खुद तोड़ रहे हैं? मेरी 55 दुकानें हैं, मेरी 55 दुकानें जा रही है, मैं खुद तोड़ रहा हूँ 55 दुकानों का। लोगों को काफी मकान जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। लेकिन जेडीए ने क्या है कि जिन लोगों का मकान टूटे, सब कुछ उनको कम से कम मुआवजा देना चाहिए पहले, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। बच्चों को लेने के कहाँ जाएंगे? सरकार की क्या कर रही है? 100 फीट रोड निकलने लायक है क्या ये? कुछ लोग यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर, लोगों को जरूरत है लेकिन बाकी किसी कोई लोग सहमत नहीं है इसको 100 फीट करने से। कुछ लोगों का स्वार्थ है। आपका निर्माण, हमारा निर्माण हुआ है, 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो तो अपने बस्ती को जड़ता हुआ देख के बहुत दुख हो रहा है कि बदलना में इतना बड़ा फैसला ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो, उनका ये कहना है कि सरकार उन्हें मुआवजा यहाँ पर दे। इन लोगों की यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर जो मांग यहाँ पर की जा रही है कि उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ यहाँ पर। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। केएनआर ग्रुप के नाम से करीब 50 कॉलेज विश्वविद्यालय प्रबंधन को इस तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसकी जांच लगातार जारी है। तो कॉलेज परिसर में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई और एक शूटर के कॉलेज परिसर में घुस करके गोलियां चलाने की धमकी मिलने के बाद इसकी सूचना जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद पारिक कॉलेज को खाली करवा करके सर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि शास्त्री नगर स्थित कॉलेज में एटीएस, एसओजी, क्यूआरटी और बम निरोधक दस्ता सर्च कर रही है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सुबह 11 बजे पुलिस थाना सिंधी के पे पारिक कॉलेज प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि इनके पास रात को मेल आई है कि इनके कॉलेज में किसी बैकपैक में कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ है और कोई शूटर भी आएगा और वो इस तरह की वारदात यहाँ पर करेगा। ये मेल रात को 2:37 पर डाली हुई है और थाने पर इन्होंने सुबह 11 बजे प्रोड्यूस करी है और अपनी बात बताई। इस पर तुरंत यहाँ पे आके पूरे प्रशासन के साथ खाली करवाया गया कॉलेज को और बीडीएस की टीम है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इनके साथ बुला के पूरी इसकी फ्रेस्किंग करवाई गई है। अभी तक तो कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, फिर भी जो जैसी भी सूचना होगी उस हिसाब से उसका पूर्ण एहतियात बरतते हुए कार्रवाई की जाएगी। और वहीं धौलपुर में एक बार फिर बजरी माफिया और पुलिस सामने सामने आ गई। उंडेला रोड पर माफिया और पुलिस में फायरिंग हुई है। बजरी से भरे हुए ट्रैक्टरों का आखिरकार पुलिस ने पीछा किया था और इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, फायरिंग हुई। इसके बाद पुलिस की जांच लगातार जारी है। तो देखिए, कॉलेज को खाली करवा करके सर्च किया गया। बजरी माफिया और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर है और आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बजरी माफिया और पुलिस के बीच में मुठभेड़ के दौरान गोलियां चली है, जिसके निशान आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, माफिया और पुलिस में ये फायरिंग की घटना सामने आई है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर फायरिंग हुई। एक शटर आपको नजर आ रहा है जो कि बंद है और उस पर यहाँ पर गोलियों से फायरिंग की गई। बिल्कुल, और बजरी माफिया के हौसले लगातार बुलंद है। अब ये बजरी माफिया सरेआम पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं चूक रहे हैं। उधर कोटपुतली के बहरोड कोतवाली पुलिस थाने में देर रात को एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसे लेकर जांच जारी है। तो पुलिस के मुताबिक बहरोड कस्बे के वार्ड नंबर 25 के रहने वाले पंकज यादव के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। हमले में पंकज यादव के सिर में गंभीर चोट आई है और आपको बता दें कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पीड़ित परिवार की ओर से केस दर्ज कराया गया। इस पूरी वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है। बहरहाल घायल का इलाज जारी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, हमलावरों की तलाश की जा रही है। कोटपुतली बहरोड से ये मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से लापता बच्ची को जीआरपी ने गंगापुर के डेमो ट्रेन से बरामद कर लिया है।
और बच्चे की हालत खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के बाद ही हो पाएगी। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है। देर रात को अजमेर में जियारत करने के लिए आया था। वापस लौटते समय मध्य प्रदेश जाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर इंतजार कर रहा था गाड़ी का। रात 3 बजे और परिवार वहां सो रहा था। इसी दौरान बच्ची गायब हुई। करीब 1:30 बजे की बात है जब लोग जागे। उनकी 11 साल की बेटी लापता थी। इसके बाद 2 बैग भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने उसे तलाश किया। नहीं मिलने पर जानकारी दी पुलिस को। कंट्रोल रूम को जीआरपी सक्रिय हुई, साथ ही साथ आरपीएफ सक्रिय हुई। दोनों के सहयोग से टीमों का गठन किया गया और आखिरकार इस बच्ची को बरामद कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल करवाया जा रहा है। और जयपुर में घर के सामने से अगवा किए गए 3 साल के मासूम संगम को पुलिस ने देर रात बरामद कर लिया। दरअसल संगम सिरसी रोड पर पांचावाला पुलिया के फुटपाथ से मिला है। आप रिपोर्ट देखिए। जयपुर से अगवा 3 साल का मासूम बरामद। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जयपुर पुलिस के 100 जवानों की करीब 10 टीमों ने महज 5 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद मासूम संगम को उसके परिवार से मिलवा दिया है। संगम को गोपालबाड़ी से उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर के बाहर खेल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान 2 बदमाश बच्चे को टॉफी खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गए। थोड़ी दूर पैदल चलाया और फिर ई रिक्शा पर बैठाकर फरार हो गए। सोमवार शाम करीब 5 बजे बच्चे को अगवा किया गया, जिसके करीब 2 घंटे बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में शहर में नाकाबंदी करवाई गई। 100 पुलिस कर्मियों की 10 टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को एक संदिग्ध के पास संगम के होने की सूचना दी। खबर मीडिया में फैल चुकी थी, जिसके बाद देर रात करीब 12 बजे अगवा हुआ बालक सिरसी रोड पर पांचेवाला पुल के पास नेशनल सुपरमार्केट के सामने फुटपाथ से सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं नीतीश उर्फ मोगिया नाम के एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। बहरहाल बालक को वापस सकुशल गोद में देखकर उसके माता पिता खुश हैं। वहीं एक बार फिर जयपुर पुलिस कुछ ही घंटों में अपहरण हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर राहत की सांस ले रही है, क्योंकि इसके पहले भी जवाहर सर्किल मानसरोवर इलाके से बालक को किडनैप करने के मामले सामने आए थे, जिनमें भी पुलिस ने आरोपियों को दबोचकर दोनों मासूम बच्चों को सकुशल बरामद किया था। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।